पुनर्जन्म एक ऐसा रहस्य जिसने हमेशा से विज्ञान के सामने चुनौती पेश की। आज के इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पुनर्जन्म के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और साथ ही कुछ प्रसिद्ध कहानियां जो कि पुनर्जन्म को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी उन पर भी बात करेंगे। आपने बचपन में साइंस की बुक में लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा, जो कुछ इस प्रकार था। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। मतलब एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। कुछ लोग जो साइंस और धर्म दोनों को ही मानते हैं वह इसी तर्क का सहारा लेकर यह बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात केवल शरीर नष्ट होता है और आत्मा जो कि एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वह एक नई बॉडी में इंटर कर जाती है, जिसे नॉर्मली पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ या फिर री इनकारनेशन कहा जाता है। वहीं दुनिया के कई सारे धर्मों में पुनर्जन्म का जिक्र किया जाता है। कुछ धर्म गुरुओं के अनुसार जब तक मनुष्य की कोई कामना या इच्छा अधूरी रह जाती है तो वह जीवन मरण के चक्र में बंधी रहती है और तब तक यह चक्र चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पुनर्जन्म जैसी चीजों को सीधे इनकार कर देते हैं। उनका साफ तौर पे यह मानना होता है कि जीवन केवल एक ही बार मिला है और वह यही है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ऐसी सब धारणाएं लोग मृत्यु के डर से बनाते हैं ताकि वह अपने आप को दिलासा दे सके कि मरने के पश्चात सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। लेकिन असलियत तो यह है कि साइंस भी पुनर्जन्म के बाद को 100% मना नहीं कर सकती, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी रोचक घटनाएं घट चुकी हैं जिसने महात्मा गांधी तक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हमने जब चैट जीपीटी से इंडिया में पुनर्जन्म के केसेस पूछे तो उसने बहुत सारे रियल घटनाओं की लिस्ट दे दी। फिर हमने एक शांति देवी केस जो कि अपने समय में बहुत चर्चा में रहा था उस पर रिसर्च किया और एक पल के लिए हम भी शॉक हो गए थे। तो बात है साल 1930 की। दिल्ली में रहने वाली 4 साल की एक छोटी बच्ची शांति तब चर्चा में आ गई जब वह दावा करने लगी कि ये उसका पुनर्जन्म है। इससे पहले वह मथुरा में जन्म ले चुकी है और साथ ही में शांति ने यह भी कहा कि केदारनाथ नामक व्यक्ति उसका पति है। पर सबके पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब शांति के कुछ रिश्तेदारों ने मथुरा में पता किया और उस घर की जिसकी बात शांति किया करती थी उसमें सच में केदारनाथ नाम का व्यक्ति रहता था और कुछ सालों पहले उसकी बीवी की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। और तो और जब केदारनाथ अपने बेटे के साथ नाम बदलकर शांति से मिले तो शांति ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और लिपट कर रोने लगी। साथ में कई ऐसी बातें बताई जो केवल केदारनाथ और उनकी बीवी को ही मालूम था। उस समय यह बात इतनी ज्यादा चर्चा में आई कि महात्मा गांधी तक पहुंच गई और जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने एक जांच आयोग बैठाया। जांच आयोग भी अपनी सारी कोशिशों के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि केदारनाथ की बीवी लुगदी देवी ही शांति के रूप में पुनर्जन्म लिया है और शांति ने भी आगे चलकर आजीवन शादी नहीं किया। अब इस मामले को जानने के बाद हमारे मन में उत्सुकता बढ़ी तो हमने और भी कई सारे हैरत अंगेज मामलों के बारे में पता किया, जिसमें से कुछ मामले तो ऐसे थे कि जो व्यक्ति यह दावा कर रहा था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और इस कारण की वजह से मेरी मृत्यु हुई थी उसको चोट या फिर गोली का निशान सेम बॉडी के उसी जगह पर था जिस जगह पर दूसरे व्यक्ति की चोट या फिर गोली लगने की वजह से मौत हुई थी। हमने सोचा कि क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पुनर्जन्म के बारे में और पता किया जाए। फिर हमने सबसे पहले चैट जीपीटी से बात की और उससे पूछा कि क्या पुनर्जन्म होता है, तो उसने सीधी तौर पे न बताते हुए ये कहा कि अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं, कुछ धर्म इसे मानते हैं और कुछ नहीं। हमने वापस एक प्रॉम्प्ट चेंज करके डाला और पुनर्जन्म के बारे में पूछा तो लगभग उसने वही जवाब दिया। इसके बाद हमने इंग्लिश प्रॉम्प्ट में कुछ रिलेटेबल क्वेश्चन किया, लाइक क्या भगवान होते हैं, व्हाट इज सोल, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड फिर रीबर्थ के बारे में भी पूछा। पर रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ रहा था। तब हमें जाकर पता चला कि चैट जीपीटी को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसीलिए ये सीधे तौर पर किसी चीज को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर रहा था। सिमिलरली हमने और सारे भी चैट बोर्ड से सेम क्वेश्चन किया जिसका उन्होंने भी सेम रिप्लाई किया। फिर हमने भी कुछ क्रिएटिव करने की सोची और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर पुनर्जन्म, सोल, एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ रिलेटेड प्रॉम्प्ट डालकर इमेज जनरेट किया और रिजल्ट सच में शॉकिंग था। आप भी अभी कुछ इमेजेस देख पा रहे होंगे। अब बस ये समझ लीजिए कि इन सब इमेजेस को एक एआई ने इमेजिन किया है। दिस इज इनसेन। खैर, अगर हम साइंटिफिक नजरिए की बात करें तो कहीं न कहीं साइंस भी इस फील्ड में रुचि जरूर दिखा रही है। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में पिछली 63 सालों से पुनर्जन्म को लेकर रिसर्च कंटिन्यू हो रहा है, जिसने कहीं न कहीं साइंस के लिए एक अलग चुनौती पेश की है। प्रोफेसर
प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज के फाउंडर और डायरेक्टर थे, जिसमें मेनली पैरानॉर्मल एक्टिविटी और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को लेकर रिसर्च चलता था। प्रोफेसर स्टीवेंसन ने 3000 से भी ज्यादा बच्चों पर रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म को लेकर रिसर्च किया, जिनमें उन्होंने पाया कि उन बच्चों के शरीर पर वह निशान मौजूद थे जिसकी वजह से पुनर्जन्म में उनकी मृत्यु हुई थी। और यही नहीं बल्कि इन बच्चों में किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर फोबिया भी होता था, जैसे कि अगर किसी की मृत्यु गिरने की वजह से हुई होती थी तो उन बच्चों में शुरू से ही ऊंचाई को लेकर फोबिया बना रहता था। हैरत अंगेज बात तो यह थी कि मैक्सिमम बच्चों की एज केवल 2 से 5 साल के बीच थी और महज इतनी सी उम्र में उनको पूर्व जन्म के बारे में इतना पता होना अपने आप में एक आश्चर्य था। और तो और कई बार कुछ केसेस में बच्चे वो भाषा भी बोलने लगते थे जो और किसी को समझ में नहीं आती थी। अपने जीवन के इतने सालों के रिसर्च और अनुभव की मदद से प्रोफेसर स्टीवेंसन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन सब घटनाओं को अगर 100% पुनर्जन्म नहीं कहा जा सकता और इसको साबित नहीं किया जा सकता तो इसको झुठलाना भी कहीं न कहीं सच्चाई से मुकर जाना होगा। तो जरूरत है इस क्षेत्र में और ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की। ईयर 2007 में प्रोफेसर स्टीवेंसन के मौत के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में उनके रिसर्च के कार्य को जारी रखा गया। तो आखिर तौर पे हम यह जरूर कह सकते हैं कि हम शायद उतने भी डेवलप नहीं हुए जिससे कि हर चीज को प्रूव कर पाएं और शायद भविष्य में भी ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि यह दुनिया थ्योरी के बजाय प्रूफ पर चलती है। नहीं तो जब गैलीलियो ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सबने उनका मजाक बनाया और यहाँ तक कि उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसे ही कई महान साइंटिस्ट जिन्होंने अपने थ्योरी के बल पे कई चीजों को चुनौती दिया लेकिन उसको प्रूफ ना कर पाने की वजह से सारी चीजें आज तक बुकिश नॉलेज तक ही सीमित रह गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। धन्यवाद।